हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्केचेस का आज पहला लेसन है जिसमें मैं आपको टोन्स बताने वाली हूँ। 5 टाइप ऑफ टोन्स: वेरी लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन एंड वेरी डार्क टोन। जैसे जैसे वेरी डार्क टोन की तरफ हम जाते रहेंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रहा है स्ट्रोक्स में, शेडिंग में। तो हम जैसे जैसे हम वेरी डार्क टोन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हम पेंसिल के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं। वेरी डार्क टोन में मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है पेंसिल के ऊपर डार्क टोन दिखाने के लिए, फिर और कम डाला है, मिडिल टोन में और कम है, लाइट टोन में और कम है, और वेरी लाइट टोन में बहुत लाइट प्रेशर के साथ मैंने शेडिंग किया है। टोन्स के बाद आ जाते हैं हम शेडिंग टेक्निक्स पर। शेडिंग टेक्निक्स में मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ शेडिंग टेक्निक्स बताने वाली हूँ। शेडिंग टेक्निक्स का जो पहला मेरा स्टेप है वो है हैचिंग के साथ। हैचिंग में मैं आपको 2 स्टेप्स में बताऊंगी कि हैचिंग कैसे करते हैं, एक नॉर्मल हैच और एक क्रॉस हैच। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद हैचिंग। हैचिंग में आपको स्ट्रोक्स देने हैं अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स नॉर्मल पेंसिल के साथ। इसमें भी मैं 3 स्टेप्स के साथ आपको बताऊंगी हैचिंग में लाइट शेडिंग कैसे करते हैं, मीडियम शेड कैसे डालते हैं और डार्क की तरफ कैसे जाते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में शेडिंग कर रहे हैं तो लाइट टू डार्क हम कैसे जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने दिखाया है उसमें बहुत लाइट स्ट्रोक्स दिए हैं, हैचिंग किया है, मीडियम आ जाता है। फिर दूसरे स्टेप पे मैंने मीडियम थोड़ा सा प्रेशर डालकर मैंने मीडियम हैचिंग किया है। थर्ड वाले में मैंने आप देखोगे कि लाइट टू मीडियम, मीडियम टू डार्क, उसमें तीनों मैंने आपको दिखाया है कि जब हम ऑब्जेक्ट में किसी में शेड करते हैं तो हम कैसे लाइट टू डार्क टोन पे जाते हैं विद हैचिंग। बी नंबर पे आ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में नॉर्मली जैसे हम हैच करते हैं वैसे ही क्रॉस करते हुए पेंसिल स्ट्रोक्स को हम क्रॉस हैचिंग करते हैं। 4 स्टेप्स में क्रॉस हैचिंग दिखाया है। पहले राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, फिर उसमें जैसे जैसे डार्कनेस हमें किसी ऑब्जेक्ट में दिखानी है तो उसमें स्टैंडिंग लाइन्स, फिर 4th स्टेप पे और डार्क करना है उसको तो हम उसमें स्लिपिंग लाइन और ऐड कर देंगे। तो क्रॉस हैचिंग के द्वारा ये हो जाता है आपका शेडिंग। देन सेकंड वाला जो मेरा पोर्शन है उसमें है, सेकंड में स्क्रिबलिंग पे आ जाते हैं हम। स्क्रिबलिंग में आपको नॉर्मली बस सर्कुलर मोशन में अपनी पेंसिल को घुमाना होता है, अपनी पेंसिल को बहुत कम प्रेशर के साथ, जहाँ पर आपको लाइट टोन दिखाना है, जिस शेड में, जिस भी ऑब्जेक्ट में या जिस भी पोर्शन में आपको बहुत लाइट टोन दिखाना है वहाँ पे आपको स्क्रिबलिंग करते हुए, मतलब सर्कुलर मोशन में आपको पेंसिल करते हुए आपको बहुत कम प्रेशर के साथ आप स्क्रिबलिंग करनी है। सेकंड में मैंने आपको डार्क टोन दिखाया है कि बहुत थोड़ा प्रेशर डाल के आप कैसे स्क्रिबलिंग कर सकते हैं। अब ये वाला पोर्शन आ जाता है जैसे हम ट्री को हमें बनाना है, एक तरफ लाइट आ रही है एक तरफ लाइट नहीं है ट्री के, तो ऐसे हम जाएंगे लाइट टू डार्क पे। लाइट पोर्शन इधर रहेगा जिधर लाइट है, फिर थोड़ा मीडियम आ जाएगा, और जिधर लाइट नहीं पड़ रही है हमारे पेड़ पर वहाँ पर हम डार्क बहुत थोड़े प्रेशर के साथ डार्क टोन डाल देंगे ट्री के लिए। थर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज़ स्मजिंग। स्मजिंग में मैं 2 टाइप्स ऑफ स्मज दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले तो हम हैचिंग के द्वारा डार्क टू लाइट टोन के साथ ये बना लेते हैं शेडिंग। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिंगर से हम कैसे स्मज करते हैं। नॉर्मली बस फिंगर हमें बहुत लाइट प्रेशर के साथ मूव करनी होती है, या तो सर्कुलर मोशन में आप करो या फिर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स आप कर सकते हो। तो ये स्मज हो गया। और दूसरा बहुत अच्छा टेक्निक है जो कि आप टिश्यू ले सकते हो या कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, बहुत अच्छे से स्मज होता है, आप डिफरेंस देख सकते हो, बहुत अच्छा समझ होता है विद टिश्यू। ये पोस्टर है मेरे पास, ये बताती हूँ मैं आपको। पेड़ आप देख रहे होंगे सब में स्क्रिबलिंग के द्वारा शेड किया हुआ है, पहाड़ में डार्क, मीडियम एंड लाइट टोन। अब दूसरे पोस्टर पे आ जाते हैं। सेकंड वन इज़ दिस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके पीछे जो बैकग्राउंड है हमारा पूरा स्मजिंग के द्वारा ये शेड किया हुआ है, नीचे भी स्मज है, पूरा टिश्यू से स्मज किया हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइन। सो आई होप आपको ये पहला जो लेसन है ये समझ में आया होगा शेडिंग टेक्निक्स का, कि कैसे हमें शेडिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम कैसे शेडिंग करते हैं, स्मजिंग, स्क्रिबलिंग एंड हैचिंग। सो और वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।